इसलिए ऐसे अनर्गल बयान की हम भर्त्सना करते हैं। उनको तुरंत जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनको मुख्यमंत्री को चाहिए। अगर मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते क्या आप इससे सहमत है, अगर सहमत नहीं है तो इस पर क्या कार्रवाई कर रहे बताइए। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के शर्मनाक बयान पर कहा कि अजीत पवार ने इसके लिए महाराष्ट्र की जनता से माफी मांग की है। नवाब मलिक ने बताया कि पवार ने जो कुछ भी मजाकिया लहजे में कहा था, उन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने गलत बयानी के लिए माफी मांग ली है। बगल के गांव में कुछ कार्यक्रम में अपने लोगों के बीच में मजाकिया अंदाज में कुछ गलत बातें कही। बाद में उसका एहसास उन्हें हुआ और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से उस अपनी बातों को लेकर माफी मांगी है और उन्होंने की है कि मुझसे मजाकिया अंदाज में क्यों नहीं हो। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मैराथन बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में आने वाले 6 महीनों के लिए व्यापक कार्यक्रम तय किए गए। इसके साथ ही भाजपा ने 70 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना तय की है। इस सभा में गुजरात के मुख्यमंत्री और संसदीय बोर्ड के सदस्य नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार रखे। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अभी से मुद्दे तय किए जाने चाहिए। मोदी ने चुनावों की तैयारियां आक्रामक अंदाज में करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है और उन्हें उखाड़कर फेंकना होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव के लिए अब तैयार है। वैसे इस साल में 6 राज्यों के चुनाव, एक के तो कर्नाटक के शुरू ही हो गए और 5 राज्यों के होंगे, क्योंकि झारखंड के भी होंगे ऐसा हम मानते हैं, हमारी मांग ही है। और 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली, इनके चुनाव नवंबर में है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है, तो उस राजनीतिक स्थिति में कभी भी लोकसभा के भी चुनाव हो सकते हैं, ये समझ के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का मूल मंत्र अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी ने दिया। उधर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर भाजपा में किचकिच भी जारी है। भाजपा में अब तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर राजनीति हो रही थी, लेकिन इसी बीच पार्टी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का बेहतर दावेदार बताया है। सिन्हा का कहना है कि आडवाणी एक बेहतरीन स्टेटमैन है और उनके कद का नेता फिलहाल देश में किसी भी पार्टी में नहीं है। ये बात है, अगर विजय गोयल ने ऐसा कहा भी है तो मैं नहीं समझता उन्हें सफाई देने की आवश्यकता थी, क्योंकि विजय गोयल जी जो उन्होंने कहा है वो वही है जो भारतीय की हर हिंदुस्तानी की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता की भावना है। आडवाणी जी सबसे सीनियर है, सबसे परिपक्व है, सबसे लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा दुनिया देखी उन्होंने, स्टेट्समैन है। ऐसा आडवाणी जी की तरह नेता भारतीय जनता पार्टी में क्या शायद पूरे देश की राजनीति में कमी होगा, नहीं होगा। तो ऐसे नेता को अगर उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम तो न सिर्फ बात को मानते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि हमें मार्गदर्शन मिले और खासकर नेतृत्व मिले, आडवाणी जी का नेतृत्व मिले, हम चाहते हैं। और उसमें उनके सिपाहसालार बनकर अगर नरेंद्र मोदी उभरते हैं या शिवराज सिंह चौहान उभरते हैं या सुषमा स्वराज जी या फिर राजनाथ सिंह जी उभरते हैं या यशवंत सिन्हा जी उभरते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद ने भाजपा में प्रधानमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आपसी खींचतान के कारण 2014 चुनाव बुरी तरह से हारेगी। जिस तरह से सवार हैं भाजपा के ऊपर, मुझको लगता है कि दोनों के क्लैश से भाजपा को नुकसान होगा और फिर 2014 में भी भाजपा की नैया डूबने वाली है। इसका पूरा परिदृश्य तैयार हो रहा है लगता है। इसमें इन दोनों का नाम, तो ये दोनों हिम्मत करके थोड़ा अपना नाम आगे कर ले रहे हैं। उसमें कई सज्जन हैं और नेता हैं जो इसके इच्छुक हैं कि कहीं हमारे हिस्से में ही, वो कहता है बिल्ली के भाग से छीका टूटे,
तो कहीं हमारी ही भाग से टूट जाए। तो कई महानुभाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। इतना ही नहीं, गडकरी ने बोलते बोलते प्रधानमंत्री का खूब मजाक उड़ाया। सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, खड्डे में गया सोच के तो आई। एक ने मुझे एसएमएस भेजा था, बहुत अच्छा भेजा था कि महात्मा गांधी स्वर्ग में गए तो चित्रगुप्त को मिले, तो उनने चित्रगुप्त को पूछा कि मेरे 3 बंदरों की हालत हिंदुस्तान में कैसी है। तो उनने कहा जो अंधा था वो तो कानून बन गया, जो बहरा था वो तो सरकार बन गया, और जो गूंगा था वो बहुत ही मजे में है, वो पिछले 9 साल से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक केएन गोविंदाचार्य ने वर्तमान सियासी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सत्ता पाने की आपाधापी में एक ग्रोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। आम आदमी का हित और विकास इन पार्टियों की नीतियों में शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टियां अपने मूल कर्तव्य से भटककर विदेश और अमीर परस्त हो चली हैं, जिसके चलते गरीबों के हित की आवाज सदनों में कम और सड़कों पर ज्यादा सुनाई दे रही है। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दल गिरोहों की शक्ल ले रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के आपाधापी में उलझे गिरोह बन रहे हैं। अंतिम आदमी के हक और हित इनकी नीतियों का हिस्सा नहीं है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल विदेश परस्त हैं और अमीर परस्त हैं, इसलिए गरीबों के हक और हित की आवाज सदनों में कम, सड़कों पर ज्यादा सुनाई दे रही है। बात होनी चाहिए नीतियों की, बात होनी चाहिए मुद्दों की, बात होनी चाहिए मूल्यों की। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों के विकास का मॉडल एक ही है, जो पूंजी आधारित विकास की बात कहता है। श्रम आधारित और जन आधारित विकास की बात इन दोनों पार्टियों की सोच से परे है। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो रही है। इससे पहले चुनाव आयोग की आला टीम आज बेंगलुरु का दौरा करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत और दोनों चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा और एसएनए जैदी आज कर्नाटक के सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक दलों की शिकायतें सुनेगा। इसके बाद मंगलवार को यानी कि 9 अप्रैल को प्रदेश के सभी बड़े चुनावी अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के मसले पर बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक के राज्यपाल 10 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे। इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए 5 मई को चुनाव होने हैं, जबकि 8 मई को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। चुनाव में धनबल और पेड न्यूज के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए खास उपाय किए गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रचार अभियान का आगाज करेगी, लेकिन इस अवसर पर पार्टी के 2 आला नेता लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं रहेंगे। हालांकि इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में उनके समकक्ष अरुण जेटली मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि भाजपाई हल्के में इस बात की अटकलें हैं कि आडवाणी और मोदी कर्नाटक चुनाव में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बीते शुक्रवार को कर्नाटक चुनाव पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी मोदी गैर हाजिर रहे। आडवाणी ने तो हालिया दिनों में सार्वजनिक तौर पर कर्नाटक की पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा की अगुवाई वाली अपनी सरकार की आलोचना भी की है। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें।
JECRC University. Build your world. ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा परिवार। बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज, शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University. Build your world. भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज, शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मुंबई की सत्र अदालत में आज फिल्म अभिनेता सलमान खान की उस अपील पर सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने साल 2002 के हिट एंड रन केस में मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती दी है। गौरतलब है कि मजिस्ट्रेट ने 28 सितंबर 2002 के हिट एंड रन केस में 17 चश्मदीदों की गवाही दर्ज करने के बाद सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला सत्र अदालत में ही चलाया जा सकता है। लिहाजा सलमान ने मजिस्ट्रेट के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी है। पीटीआई के मुताबिक सत्र अदालत में आज पहले सलमान की अर्जी पर सुनवाई होगी, इसके बाद मुख्य मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या का आरोप साबित होने पर सलमान खान को 10 साल जेल की सजा हो सकती है। मुंबई के ठाणे में अवैध तरीके से बनाई गई इमारत के गिरने के मामले में गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया। स्थानीय अदालत ने सभी 9 आरोपियों को 20 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 बिल्डरों जमील कुरैशी और सलीम शेख को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। वहीं गुरुवार की शाम को हुए इस हादसे में मरने वालों की संख्या 74 हो गई है। इस हादसे में 60 लोग घायल हैं, इनमें 5 की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज मुंबई के जेजे और सियोन हॉस्पिटल में चल रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने तमाम अपराधों में दोषी करार दिए गए 8 अभियुक्तों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इन 8 अभियुक्तों की दया याचिकाओं को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद शनिवार की शाम को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पी सदाशिवम के घर पर स्वयंसेवी संस्था PUDL की याचिका पर हुई सुनवाई के बाद सभी अभियुक्तों की फांसी की सजा पर 4 हफ्ते की रोक लगा दी गई है। वहीं याचिकाकर्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि उन्होंने त्रिवेणी बेन केस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर फांसी की सजा को रोकने की मांग की थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला लेने में 2-3 साल की देरी होती है तो फांसी की सजा रद्द होनी चाहिए और इसे आजीवन कारावास में तब्दील करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद अगर प्रेसिडेंट साहब 5, 6, 7 साल लेता है
डिसीजन निर्णय लेने के लिए, तो उसी आधार पर ये डेथ सेंटेंस को रद्द करना मुमकिन है। क्योंकि डिले में क्या होता है कि कॉन्विक्ट प्रिजनर भी परेशान हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2-3 साल के बाद अगर डिले होता है प्रेसिडेंट का, तो डेथ सेंटेंस रद्द होना चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है त्रिवेणी बेन केस में। तो मेन आर्ग्यूमेंट ये है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनसंख्या के लिहाज से देश में मौजूदा न्यायाधीशों के अनुपात को अपर्याप्त करार देते हुए कहा कि देश में और न्यायाधीशों की दरकार है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 10 लाख की जनसंख्या पर 15.5 न्यायाधीशों का अनुपात अपर्याप्त है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि निचली अदालत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार सहयोग करेगी। With Honorable Chief Justice Shri Altmas Kabir that we need to significantly enhance the number of judges to administer justice. The judge to population ratio at the current level of 15.5 judges per million population is indeed grossly inadequate. We need to alter this equation so as to address the problems of pendency and delays in this. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर अदालतों को जागरूक करने की सुप्रीम कोर्ट की पहल का स्वागत किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्टों के गठन के आदेश को भी स्वागत योग्य कदम बताया है। मनमोहन ने कहा कि दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद भड़के जनाक्रोश ने कानून और न्याय प्रणाली को आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया है। चलिए यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्पित राजस्थान सरकार की मुफ्त दवाओं के साथ अब एक और अनूठी पहल, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 57 जांचें व जिला अस्पतालों में 44 जांचें निशुल्क उपलब्ध। 1 जुलाई से सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में 28 जांचें व 15 अगस्त से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र व डिस्पेंसरी में 15 जांचें बिल्कुल मुफ्त। स्वस्थ राजस्थान के लिए आम आदमी की सरकार का एक अनुपम उपहार, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 25.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता।
और अब आ चुका है वो साल जो तय करेगा कि किस दिशा में जाएगी देश की इकोनॉमी, राजनीति और समाज। ऐसे में क्या हमारे लीडर्स दे पाएंगे देश को वो नीतियां, वो दिशा जिसकी देश को जरूरत है? क्या हम एक नए हिंदुस्तान का निर्माण कर पाएंगे? देश का सबसे बड़ा टेलीविजन न्यूज नेटवर्क लाएगा आपके सामने उन लोगों को जिनके फैसले का असर पड़ सकता है हमारे भविष्य पर। थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज 8 अप्रैल शाम 4 बजे नेटवर्क 18 के सभी चैनल्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट और सभी पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। परमाणु क्षमता से लैस मध्यम दूरी की मिसाइल अग्नि 2 का रविवार को परीक्षण किया गया। ओडिशा के बालासोर में किया गया यह परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा। कर्नाटक के मशहूर पर्वतारोही ज्योतिराज ने विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात पर चढ़ाई की है। एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। ज्योतिराज ने किसी सुरक्षा उपकरण और सहायता के बिना 950 फुट की ऊंचाई वाले जोग जलप्रपात पर चढ़ने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय लिया है। आपको बता दें कि पिछले साल बच्चों को ट्रेनिंग करने के दौरान ज्योतिराज घायल हो गए थे और करीब 1 साल बाद अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए राज ने जोग जलप्रपात को चुना। हैदराबाद में जन सेवा संघ की ओर से होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया। उसकी झलक आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि इसमें भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी गायकी से समा बांध दिया। शिव के मनाई हो शिव महाराज नाही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार।
इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये नगमे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में अमर कहे जा सकते हैं। आइए देखते हैं शैलेंद्र का लिखा ये नगमा फिल्म 420 से। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ही गाती चले, चांद तारों के तले मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। शैलेंद्र को अपने 20 साल के फिल्म करियर में 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड मिला। ये गाने थे फिल्म यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों से। गमे जिंदगी तेरा शुक्र है, तेरे फैज से ही ये हाल है, वही सुबह शाम की उलझने, वही रात दिन का बवाल है। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज